तो किसी ने यहाँ से छलांग लगाई। यानी कि ये पुल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आता है टिहरी में और ये पौड़ी में। जो ये पौड़ी वाला हिस्सा है तो ये भी पहले टिहरी में आता था। ये जो आप लोग पुल देख रहे हैं तो ये मार्केट के बीचों बीच जा रहा है पल्ले साइड, और ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है कि इस पुल पर चाय भी लगती है, यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं। बिल्कुल कम हो चुका है माँ अलकनंदा का, क्योंकि ना बर्फबारी हो रही ना कुछ हो रही। बाप की रोड की बात हो रही है यहाँ पर, क्या मसला हो गया। ब्रेक शूज लेने थे मैंने यहाँ से, मेरे स्कूटी के ब्रेक शूज घिस चुके हैं। तो वैसे 340 की है बल, तुम 400 देना पड़ेगा बल, सर्विस चार्ज पड़ेगा। अरे भाई सर्विस चार्ज कहाँ से पड़ेगा, जो अगर तुम यहाँ पर चेंज कर रहे हो तब तो सर्विस चार्ज पड़ेगा। अगर कहीं पर आपकी जान पहचान नहीं है तो वहाँ पर आप लोग मार खा सकते हैं। सबसे पहले माँ चंद्रवनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए राजी खुशी मस्त हूँ मैं, और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है मेरे अपने प्यारे गांव जुराना से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 8 बजे से। बड़े दिनों बाद आज हिमालय पर्वत दिखाई दिया यहाँ से, और एकदम देख सकते हैं ग्लेशियर सूख चुका है, बिल्कुल कोई भी बर्फबारी नहीं है वहाँ, बस ऐसे ही सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपनी दीदी के ससुराल। तो मेरे दीदी के ससुर एक्सपायर हुए थे, तो 1 महीना हो चुका है। आज पितरोड़ा है और एक भाई और जा रहा है मेरे साथ। बाकी अपनी स्कूटी में चाचा औरों के घर तक लेकर जाऊंगा, उसके बाद उसी स्कूटी में जाएंगे, इसको वहीं पर खड़ा कर लेंगे। जय नागरजा देवता। पुजार गांव में सप्ताह हो रही है। तो चलिए अब थोड़ा देर हम करते हैं ड्राइवरी। जय हो भोलेनाथ। जान दे भाई, थारा भाई जेसीबी भी चला भाई। लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड। सुबह के टाइम पर इस रोड पर भी श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है, और फिर आने का टाइम होता है इन गाड़ियों का 1 और 2 बजे के बीच। पहुंच चुके हैं लछमोली में, और लछमोली के ये साइड में देखो, ये है हौज यानी कि स्विमिंग पूल पहाड़ी। और यहाँ गर्मियों के टाइम पर इस पर नहाने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं पर व्यक्ति को। और इस बार तो अगर कोई नहाने के लिए कहे तो फ्री में भी नहीं नहाएगा भाई कोई, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और पानी भी देखो, पानी भी एकदम बिल्कुल कम हो चुका है माँ अलकनंदा का, क्योंकि ना बर्फबारी हो रही ना कुछ हो रही। वैसे तो अब जैसे श्रीनगर में भी डैम है तो इसलिए वहाँ से कंट्रोल रूम है, जिस हिसाब से पानी का बहाव बढ़ाओ और कम करो। कुछ प्रचार प्रसार चल रहा है, तभी पहले हम जा रहे हैं सीधे श्रीनगर उफलडा स्कूटी की सर्विस करने के लिए। जब से सोशल मीडिया हुआ है तब से हर जगह की खबरें सुनने को और देखने के लिए मिलती हैं। तो कीर्तिनगर पहुंच चुका हूं मैं, और कीर्तिनगर पुल है यहाँ पर। तो कल 21 तारीख थी, तो किसी ने यहाँ से छलांग लगाई, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल धूप सेकी जा रही है। यानी कि ये पुल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मशहूर। जो और कोई अपने घर गृहस्थ से परेशान होता है तो यहाँ से छलांग लगाता है, जो कि वो ऐसी मौतें नहीं, मतलब ऐसा निर्णय लेना बहुत ही गलत है। 84 लाख योनि के बाद इंसान का जन्म होता है, और इंसान अपने जान को त्याग देते हैं, तो ऐसा निर्णय लेना बहुत ही गलत है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, जो अगर कोई अपने प्राण खुद ही अपने हाथों से त्यागता है तो फिर उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो सोचो, तो इसलिए ऐसे निर्णय बिल्कुल ना लें। और आप लोगों को पता है, जो ये वाली साइड देख रहे हैं तो ये तो कीर्तिनगर है, और
ये आता है टिहरी में और ये पौड़ी में। तो ये पहले जो ये पौड़ी वाला हिस्सा है तो ये भी पहले टिहरी में आता था और टिहरी के राजा को देना पड़ा था ये अंग्रेज़ों को पौड़ी। आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से एक वीडियो ऐसे बनाएंगे कि जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि टिहरी और पौड़ी अलग अलग क्यों हुआ। और बाकी ये जो आप लोग पुल देख रहे हैं तो ये मार्केट के बीचों बीच जा रहा है पल्ले साइड, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है और इतना खतरनाक पुल है वरना लोग कहते हैं, ऐसा तो मुझे भी पता नहीं है पर लेकिन अभी तक लोग कहते हैं कि इस पुल पर चाबी लगती है, यानी कि इसके 2 हिस्से होते हैं वन, और इसकी चाबी होती है तो किसी अधिकारी के पास दी हुई है यहाँ। बाकी एक भाई यहाँ नीचे देख सकते हैं तो इस टाइम मच्छी पकड़ रहा है और वहाँ पर इतनी खतरनाक जगह है, अगर पाँव फिसल गया तो फिर तैरना पड़ेगा नदी में। उफरला सिटी, अगर गाड़ी बाइक स्कूटी पर कुछ भी दिक्कत गड़बड़ी हो और नई स्कूटी बाइक की गाड़ियाँ लेनी है तो सीधे उफरला में पहुंचना पड़ेगा। हमने जो जाना है गौरी होंडा में। स्कूटी यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी फ़िलहाल जा रखी है आगे धुलने के लिए, यानी कि आज काफ़ी जल्दी नंबर आ गए स्कूटी का। और यहाँ पर अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है और मुझे तो यही वाले दिन सही लगते हैं, यानी कि सर्दी के टाइम पर। सर्दी झेली जा सकती है पर लेकिन गर्मी नहीं। गर्मी के टाइम पर लगता है कि मन कितना भारी भारी सा है, सर्दियों के टाइम पर एकदम ठीक रहता है, भले ही ठंडा है पर अच्छा है। बाकी एक बार सभी को मैंने ऑफ़र दिया था स्कूटी बाइक गाड़ी लेना हो तो मुझसे संपर्क करें अच्छे डिस्काउंट में, पर लेकिन किसी ने नहीं किया संपर्क। बाकी 11 बजे हमारी यहाँ एंट्री हो गई थी और 1 बजने वाली है, यानी कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। वो तो ये वाली बात हो गई ना, बल वही बाटो बल्कि होना और वही क्या देखा। तो हमने कहा कि चलो यहाँ सर्विस करवा लेते हैं, तो 3 सर्विस पूरी हो गई है। उसके बाद मैंने इसको कह दिया अपने भाई को लोकल ही में सर्विस कराना, यहाँ से फिल्टर वगैरह लेकर जाना है, बस अपने साथ में रखना है हर टाइम ही। फिल्टर जैसे ख़राब हुआ वैसे उसको डलवा दो। और लोकली में एक्सेस शोरूम में पहुंचा था मैं, जहां पर अक्सर अपनी स्कूटी को लाता हूं मैं, कि ब्रेक शूज लेने थे मैंने यहाँ से। मेरे स्कूटी के ब्रेक शूज घिस चुके हैं थोड़ा, तो वैसे 340 की है बल, तुम 400 देना पड़ेगा बल, सर्विस चार्ज पड़ेगा। अरे भाई सर्विस चार्ज कहाँ से पड़ेगा, जो अगर तुम यहाँ पर चेंज कर रहे हो तब तो सर्विस चार्ज पड़ेगा, और जब यहाँ पर स्कूटी है ही नहीं तो सर्विस चार्ज किस बात का, क्या ही कहना। जबकि मैंने इनको कहा कि परमानेंट तुम्हारे पास से लाता हूँ अपनी स्कूटी। हर जगह ही थोड़ा बहुत जान पहचान ज़रूरी है, तो आखिरकार मैंने ले लिया है रेट टू रेट में। अगर कहीं पर आपकी जान पहचान नहीं है तो वहाँ पर आप लोग मार खा सकते हैं, यही की बात नहीं हर जगह ही। तो चले अब यहाँ से चलते हैं अब सीधे मलेथा। क्या मसला हो गया भाई, जाम किस बात का लग गए यहाँ? बाप की रोड की बात हो रही है यहाँ पर, क्या मसला हो गया? बंदा कह रहा कि बाप की रोड है बल। क्या हुआ भाई, पता नहीं, ठगी ठगी तो कुछ नहीं लग रहा पर लेकिन थोड़ा बल मसला पड़ गया यहाँ पर। पूरे 1:30 बज चुके हैं और अब पहुँच रहे हैं हम मलेथा में। तो चले धीरे धीरे करके गांव के लोग पहुंच रहे हैं, तो हमने भी पितृभोग प्रसाद खा लिया है और अब यहाँ से हम भी निकल रहे हैं घर के लिए। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उस हिसाब से मतलब भोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और उसके बाद अपने अपने घरों की ओर। और इस टाइम निकलेंगे हम सीधे भगवान वाले रोड से, वहाँ से पेट्रोल भी लेकर जाना है ना घर। बाकी रेलवे का कार्य भी चल ही रहा है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टेशन बनेगा। स्टेशन तो बनेगा पर लेकिन चोरी डकैती भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर मलेथा गांव में, क्योंकि जिस किसी ने भी सफ़र किया होगा ट्रेन में और जिनके साथ कई चोरी हुई होगी
तो उन्हें पता होगा कि क्या होगा। ललोड़ी खाल एकदम सुनसान। जय भोलेनाथ। तो आजकल भलजाना गांव में भी शिव महापुराण हो रही है। चांदनी रात है। ये देखो जी, आज भले ब्यो हैं जगह जगह। मेहंदी का दिन है तो इसलिए काफी ज्यादा चहल पहल जाम निकाल मार्केट में।